ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। आज 10 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार है। आज गुरु पूर्णिमा है। आज के अद्भुत दिन के गुरुदेव को समर्पित आज के दिन का 5वां वाचन। आप सभी लोग इसको थोड़ा समय निकाल के ध्यान से सुनें और लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो लोग आपके खास परिचित हों उन तक ये शेयर करें, ताकि जिसके भी गुरुदेव के वाणी में जिसके भी कान तक ये बात जाए वो उन पे असर हो, हृदय पे सद्बुद्धि आए सबको। उपासना फलवती कैसे हो, इस टॉपिक पे आज का वाचन है गुरुदेव के साहित्य का। उपासना का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर से सानिध्य प्राप्त करना। कोई व्यक्ति जिस समय तक पूजा अर्चना, स्वस्थवन, जप, ध्यान, कीर्तन आदि की उपासना विधि में निरत रहता है, उतनी देर तक वह यही अनुभव करता रहता है कि परमात्मा उसके पास हैं अथवा वह परमात्मा के निकट है, और जो कुछ कर या कह रहा है वह सब परमात्मा के लिए है। परमात्मा उसकी पूजा स्वीकार कर रहा है और उसकी विनय अथवा कीर्तन सुन रहा है। इस प्रकार उपासना के समय तक उपासक भावनात्मक रूप से परमात्मा के सानिध्य में ही रहता है। ये तो परमात्मा अणु अणु में यूँ तो परमात्मा अणु अणु में परिव्याप्त है, घट घट में निवास कर रहा है। कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है, हर स्थान पे वह सर्वदा विद्यमान है। क्या उपासक, क्या उपासना सामग्री, सभी में परमात्मा हर समय उपस्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि उपासना काल में ही वह उपासक के समीप रहता है, समीप अथवा उपासक उसके समीप रहता हो, और अन्य समय में नहीं। वह हर समय हर एक के पास हर स्थिति में कोई भी काम करते समय भी बना रहता है। वह सर्वव्यापक है। यदि विशेष उपासना विधि से भिन्न भी अपने हर काम को परमात्मा को सौंप दे, हर काम उसी का काम समझे और हर क्रिया को उपासना जैसी श्रद्धा एवं आस्था से करें, तो मनुष्य के साधारण नित्य नैमित्तिक कार्य ईश्वर की उपासना के रूप में बदल जाए और उसी की तरह शांति, संतोष तथा आनंद के पूर्ण फल प्रदान करने लगे। किंतु यह बहुत सरल होने पर भी बहुत ऊंची और दूर की बात है। जनसाधारण का मनोविकास अभी इस स्थिति तक पहुंचने तक नहीं पहुंच सका। जनसाधारण का मनोविकास अभी तक इस स्थिति तक नहीं पहुंच सका। सर्वव्यापक परमात्मा की सर्वकर्मक उपासना करते रहना दैनिक जीवन के लिए मंगलमय है। साथ ही सर्वकर्मक उपासना के योग्य मनोविकास प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। सच्ची भावना के साथ की हुई उपासना चमत्कार की तरह फलवती होती है। भावना को परमात्मा में पूर्ण रूप से संयोजित करके कुछ देर की हुई उपासना जीवन भर एक अस्थायी प्रभाव डालती है, जो कि उत्कृष्ट विचारों, निर्विकार स्वभाव तथा सत्कर्मों के रूप में परिलक्षित होता है। उपासना करता हुआ भी जो व्यक्ति गुण, कर्म, स्वभाव एवं मन, वचन, कर्म से उत्कृष्ट नहीं बना, तो यही मानना होगा कि उसने उपासना की ही नहीं, केवल पैसा वैसा करने का नाटक किया है। भजन, पूजन तथा जप, कीर्तन करने से के समय तक भी मनुष्य अपने पास, अपने हृदय के पास अथवा अपनी चेतना में परमात्मा की समीपता अनुभव करता रहे, तो उतनी देर की वह समीपता आनंद एवं उत्साह के रूप में दिन भर अनुभव होती रह सकती है। उपासना के समय जितनी गहराई के साथ अपनी मानसिक भावना को परमात्मा में संयोजित किया जाएगा, यह अनुभव उतनी ही गहराई से ही जीवन में उतरता और स्थिर होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य अपने में तथा अपने से बाहर परमपिता को हर समय ओतप्रोत देखने लगेगा। ऐसी स्थिति आ जाने पर मनुष्य का आत्मोद्धार निश्चित है।
उसके गुण कर्म स्वभाव परमात्मा जैसे पावन प्रभु के सामीप्य के योग से उत्कृष्ट एवं पवित्र हो जाएंगे। सामीप्य की स्थायी एवं स्पष्ट अनुभूति होने से उसे असंदिग्ध विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। कोई भी प्रच्छन्न अथवा प्रकट स्थान उससे रहित नहीं है। वह अंतर्यामी और घट घट के जानने वाला है। परमात्मा की उपस्थिति का विश्वास होने पर प्रथम तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से बुरा करेगा ही नहीं, और यदि फिर भी वह धृष्टतापूर्वक ऐसा करता है तो उसे इस जघन्य अपराध का कितना और कैसे यातना पूर्वक दंड मिलेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उपासना का उद्देश्य केवल इतना ही है कि उसके द्वारा परमात्मा का अधिकाधिक सानिध्य प्राप्त किया जाए, जिससे कि उस परम पिता की वह कृपा पाई जा सके जो कि हमारी आत्मा की मुक्ति का हेतु बन सके। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हमारी उपासना निर्लोभ और निष्काम हो और हमारी जीवन नीति एवं गतिविधि उपासना के अनुरूप ही महान एवं पावन हो। आस्तिकता की मान्यताओं को सुस्थिर रखने के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता है। स्थूल वस्तुएं हर समय आँखों के आगे उपस्थित रहती हैं और उनका अनुभव इंद्रियों से बार बार होता रहता है, पर जो सूक्ष्म है, अदृश्य है, उसका यदि विशेष रूप से स्मरण न किया जाए तो उसका विस्मरण हो जाना आवश्यक है। उपयोग में आने वाले सामान्य वस्तुएं भी यदि बहुत दिन तक व्यवहार में नहीं आती हैं तो हम उन्हें भूल जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव भी भुलक्कड़ ढंग का है। यदि ऐसा न होता तो उसके मस्तिष्क में पुरानी स्मृतियाँ इतनी अधिक भरी रहती कि नई बातों को सुनने समझने का स्थान ही न बचता। यह भुलक्कड़पन उन बातों पर तो बहुत ही अधिक प्रभाव डालता है जो कि सामने नहीं है, दिखती नहीं तथा इंद्रियों द्वारा अनुभव में नहीं आती। ईश्वर भी ऐसी एक अदृश्य सत्ता है जो न तो इंद्रिय से अनुभव आती हैं और न आँखों से दिखती हैं। ऐसी दशा में आमतौर से लोग उन्हें भूले रहते हैं। यूँ कहने को तो हम सभी ईश्वर को जानते हैं और मानते हैं, उसके संबंध में बहुत कुछ पढ़ते सुनते भी हैं, किंतु वह मान्यता या एक धुंधली सी छाया बनकर मस्तिष्क के किसी कोने में पड़ी रहती है। इतने मात्र से आस्तिकता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। कुविचारों को रोकने और कुकर्मों पर अंकुश रखने के लिए ईश्वर की एक स्पष्ट स्मृति हमारे हृदय पटल पर अंकित रहनी चाहिए और उसका वैसा ही स्मरण रहना चाहिए जैसे हमें अपने घर में रहने वाले निकटस्थ कुटुंबी परिजनों का रहता है। इसके बिना ईश्वर का भय एवं प्रकाश हमारे अंतःकरण में स्थिर न रह सकेगा। आस्तिकता का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब ईश्वर को हम सहचर के रूप में अनुभव करें। कुविचार का अवसर आते ही, कुकर्म की इच्छा जगते ही भगवान हमारे आगे धर्मोपदेशक के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में उपस्थित हो सके तो ही यह संभव है कि कुमार्ग पर बढ़ते हुए हमारे कदम रुक सकें। सन्मार्ग पर चलने की जब आकांक्षा उठे और सामने प्रस्तुत कठिनाइयों के कारण मन आगे बढ़ने से हिचकिचाए, तब भगवान का स्वरूप उत्साह बढ़ाने वाले, प्रेरणा देने वाले और समर्थन करने वाले के रूप में सामने आना चाहिए। हिम्मत बढ़ाने वाला कोई उत्साही व्यक्ति साथ हो तो मनुष्य बहुत दूर तक गुजरता है, और यदि सन्मार्ग के पथ पर प्रस्तुत कठिनाइयों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाने का प्रोत्साहन भगवान की ओर से प्राप्त हुए तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। परमात्मा का मूर्तिमान रूप हमारी आँखों के आगे विचरता रहे, वह अदृश्य सत्ता सामने साकार रूप में प्रस्तुत परिलक्षित दिखे तो ही यह संभव है कि अधर्म का परित्याग कर धर्म को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहने के लिए हमारी मनोभूमि खरी उतरे। अदृश्य परमात्मा को दृश्य रूप में साथी और सहचर के रूप में अनुभव करते रहने का महान कार्य उपासना द्वारा ही पूरा हो सकता है। जप, ध्यान, पूजन, अर्चन आदि के विधान इसलिए बनाए गए हैं कि इस आधार पर बार बार मनुष्य परमात्मा का मनोयोग पूर्वक स्मरण करे और उस स्मृति के आधार पर प्रभु को
अपने निकटवर्ती संबंधी, कुटुंबी, साथी एवं सहचर के रूप में उपस्थित रहता हुआ सदा अनुभव करता रहे। पूजा से इसी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। बार बार स्मरण करने से दो बिछुड़े हुए विरही जन अपने प्रिय को और अधिक निकट हृदय में बसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। तो क्या परमात्मा को इस प्रकार स्मरण करके निकटवर्ती के रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता है? यदि हम अपने प्रियतम को निरंतर साथ रहने का अनुभव कर सकें तो पापों से बचे रहना और पुण्य प्रयत्नों में संलग्न रहना तो सहज ही हो जाएगा। साथ ही हम निर्भय, निश्चिंत, आशावादी और उत्साही भी रहेंगे। जिसके साथ परमात्मा जैसी शक्ति है वह किसी से क्यों डरेगा? चिंता, भय, शोक, निराशा का उसके लिए क्या कारण शेष रह जाएगा? उसे अपना उज्जवल भविष्य और भाग्य प्रकाशपूर्ण क्यों न दिखाई देगा? ऐसा व्यक्ति बुरी परिस्थितियों को छड़ी क्यों अपने सुधार के लिए लगी हुई एक हल्की चपत मानकर सदा प्रफुल्लित, संतुष्ट और आनंदित रह सकता है। जब परमात्मा सत्य है, शिव है, सुंदर है, तो उसके उपासक का स्वरूप ऐसा क्यों न होगा? परमात्मा समस्त सत्प्रवृत्तियों का केंद्र एवं अनंत शक्तियों का केंद्र है। जीव अंत में विभु बनना चाहता है तो उसे अपने सामने एक आदर्श उपस्थित रखना होगा। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले इंजीनियर पहले उसका नक्शा या मॉडल बनाते हैं, उसी के आधार पर अपना निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं। हम अग्रगामी होना चाहते हैं, आत्मा को परमात्मा के रूप में, मानव को महामानव के, विश्व मानव के रूप में परिणत करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि उसके लिए कोई नक्शा या मॉडल हो। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा ऐसा ही आधार है जिसको निहारते हुए अपनी प्रगति का कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। कहते हैं कि भृगु नामक मक्खी झिंगुर को पकड़कर अपने घर ले आती है। झिंगुर उसकी गुंजार सुनता और रूप देखता रहता है। फलस्वरूप धीरे धीरे वह इस मान्यता के आधार पर अपना झिंगुर स्वरूप बदल भृंग के रूप में कायाकल्प कर लेता है। पुरानी धर्म पुस्तकों में कीट भृंग का यह दृष्टांत जगह जगह मिलता है। बात कहाँ तक सच है यह खोज का विषय है, पर आत्मा के संबंध में यह सर्वथा सत्य है। वह परमात्मा का सच्चे मन से जितना जितना चिंतन करता है उसी अनुपात से परमात्मा के रूप में बदलता जाता है। साधारण आत्माओं से महात्मा बनते कितनों को ही देखा गया है। जीवन का